3 दिन से डिस्ट्रिक्ट इज़ परफेक्टली नॉर्मल और पीसफुल एटमॉस्फेयर है। हमारे तमाम ऑफिसर्स, तमाम जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो सब लोगों के बीच में गए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना। हमने भी अपने लेवल पे डीआईजी साहब, मैंने, एसएसपी साहब ने लोगों से पर्सनली भी मिला और हमने मीटिंग्स भी कॉल की सिविल सोसाइटी मेंबर्स की, उनके इश्यूज सुने, जिसमें मेजर इश्यूज जो सप्लाईज़ का था, क्योंकि हमारा उधमपुर में हाईवे तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा बंद रहा। उसके बाद हमारे डोडा में भी हाईवे 4 दिन बंद रहा क्योंकि एक मैसिव स्लाइड आया। तो उस वजह से जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, गंदो और ठाठरी के, वहाँ पे कुछ कुछ इश्यूज़ हैं। मीनवाइल हमने इंटरनली जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको पूल करके लोगों के इशू सॉल्व करने की कोशिश की। बट क्योंकि आज जो हमारी रोड है उस रोड को थ्रू किया गया है जम्मू से श्रीनगर के लिए, बट क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन है, जो सारे ट्रक्स हैं, जो सारी सामान लोडेड हैं, वो जैम में फंसा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए सारे टॉप ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड हैं। और मुझे उम्मीद है कि शाम तक हमारी सारी सप्लाईज ज़िले में आ जाएंगे, जिसमें एलपीजी, आटा, हमारे बेसिक मेडिसिन, हमारी बेसिक जो ऑयल, गैस, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगी और लोगों को मुहैया हो पाएंगी। इसके अलावा कुछ इश्यूज़ थे ट्रांसपोर्टेशन के, तो उसके बारे में भी हमने कुछ कुछ डिसीजंस किए लोगों के साथ मिलके। लोगों का जो सामान आना है, जो मार्केट खुलनी है, उसमें डिसीजंस किए कि जो हमारे पीसफुल इलाके हैं जहाँ पे कोई ऐसे वायलेंट एक्टिविटी नहीं देखी गई है, वहाँ पे सारी मार्केट्स खोल दी गई हैं। और कुछ इलाके जहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली थी, वहाँ पे हम फिर से 4 से 6 बजे के बीच में एक रिलैक्सेशन देंगे और उसके बेसिस पे हम इन एरियाज़ को भी खोलेंगे। चाहे कुछ भी हो, फ्लड अफेक्टेड जो हमारे लोग हैं वो हमारे लिए एक प्रायोरिटी थे। आपने देखा होगा कि हमने पहले 1.5 करोड़ का डिसबर्सल किया था, उसके बाद हमने और 1.5 करोड़ का कर दिया और तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा जो रिलीफ जो हमने एसडीआरएफ नॉर्म्स के हिसाब से देना था लोगों को, वो दे दिया गया, जिसमें तमाम घर जो डैमेज हुए थे, तमाम जो लोगों के कैटल का लॉस हुआ था, वो सारी चीज़ों का, और ऑब्वियसली जो एक्सग्रेशिया फॉर लॉस ऑफ 5 ह्यूमन लाइफ्स वो केटर किया गया था। जो हमारे इन एरियाज़ हैं, यहाँ जहाँ जहाँ पे टेम्पररी रिस्टोरेशन से कनेक्टिविटी हो सकती थी, वो तो हमने हफ्ता पहले ही इंश्योर कर लिया था। फिर भी कई बार वहाँ पे फिर से स्लाइड आते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम क्लियर करके लोगों को कनेक्टिविटी दी गई। बिजली हमने हर एक फीडर को फंक्शनल रखा। बीच में क्योंकि हमारा जब हाईवे बह गया था, तो अभी जो लाइन थी वो भी डैमेज हो गई थी, वो हमने परसों देर रात तक काम करके वो भी इंश्योर कर लिया था। तो कुछ कुछ गाँव हैं जहाँ पे डीटीज डैमेज हैं और वहाँ पे रोड नहीं है वहाँ तक ले जाने के लिए, तो तमाम टीम्स हमारी उसमें काम कर रही हैं कि हम उन डीटीएस को रिप्लेस कर सकें, ट्रांसफार्मर्स को, और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की जो इंपॉर्टेंट एक सर्विस है वो मुहैया करा सकें। ना सिर्फ ये, बिजली, पानी, सड़क, ये सारी चीज़ें बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जो हर एक को मिलनी चाहिए। इसमें जो परमानेंट रिस्टोरेशन वर्क्स के बिना जहाँ पे काम नहीं हो सकता, उसके लिए हमने टेंडर भी लगा दिए और इमीडिएटली वो परमानेंट रिस्टोरेशन वर्क्स को टेकअप करके सारी सर्विसेज लोगों को दी जाएंगी। स्कूल्स के बारे में बताना चाहूँगा कि जितने स्कूल्स थे जो फ्लड अफेक्टेड थे, उनके लिए हमें डायरेक्शंस आई थी कि हर एक स्कूल को सेफ्टी सर्टिफिकेट पहले दिया जाए। वो सेफ्टी सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही हम स्कूल्स को खोल पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कल शाम तक हम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह खुदा करे कि हम मंडे को अपने बच्चों को स्कूल में जाते हुए देख सकें। सर, इंटरनेट का मैंने जैसा आपको बताया कि जैसे जैसे एरियाज़ को हम असेस कर रहे हैं, जो जो एरिया पीसफुल रह रहा है उसमें हम उन पर डायरेक्शंस दे देंगे। थैंक यू।